हेलो फ्रेंड्स, चलिए प्रारंभ करते हैं आज के हम समाजशास्त्र के वही 20 क्वेश्चन जो आपकी सीरीज चल रही है। आज का पहला प्रश्न क्या होने वाला है फ्रेंड? आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। जब एक प्रश्न क्या है, जब एक वस्तु पर एक विशेष तकनीक को बारंबार प्रयुक्त करने पर एक ही परिणाम निकलता है तो इसे कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड? ऑप्शन है आपके वैधता, प्रायिकता, व्यक्तिपरकता या विश्वसनीयता। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विश्वसनीयता। क्या कहा जाता है? विश्वसनीय। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? चिंतन का एक तरीका जो सत्य को सार्वभौमिक तर्क वाक्यों पर लागू करता है कहा जाता है। ऑप्शन है आपके अति वास्तविकता, हैबिट्स, अनुरूपता या लोगो केंद्रित। क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पर क्या बात आई, तरीका और सत्य को सार्वभौमिक तर्क वाक्यों पर लागू। ठीक है ना, जिसे क्या कहा जाएगा? लोगो केंद्रित कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लोगो केंद्रित कहा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस औसत के साथ बीज गणितीय रूप से हेरफेर नहीं किया जा सकता? किसकी बात की जा रही है? बीज गणितीय हेरफेर नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है आपके माध्य, बहुलक, माध्यिका या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके साथ नहीं किया जा सकता है? यह है मॉड या बहुलक के साथ यहाँ पर नहीं किया जा सकता बीजगणितीय रूप से किसी भी प्रकार का कोई संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से किसने तुलनात्मक विधि नामक मानव शास्त्र के रूप में एक रूपांतर का समर्थन किया है? प्रश्न एक बार पुनः सुन लीजिए। प्रश्न का, निम्न में से किसने तुलनात्मक विधि नामक मानव शास्त्र के रूप में एक रूपांतर का समर्थन किया है? ऑप्शन यहाँ पर है एलेनोवस्की, मैक्स वेबर, रैडक्लिफ ब्राउन या फिर मैक्स वेबर। तो किसके द्वारा किया गया है फ्रेंड? यह किया गया है रैडक्लिफ ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? रैडक्लिफ ब्राउन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, एक लिक्कट पैमाना निम्न में से किसका मापन करता है? किस पैमाने की बात की जा रही है यहाँ पर? लिक्कट पैमाने की यहाँ पर बात की जा रही है। किसका मापन करता है? ऑप्शन है आपके सहसंबंध, विचलन, अभिवृत्ति या फिर संतुष्टि। तो किसका मापन करता है लिक्कट पैमाना? यहाँ पर लिक्कट पैमाना मापन करता है ऑप्शन सी, अभिवृत्ति का। किसका मापन करता है फ्रेंड? अभिवृत्ति का मापन करता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है? मूल्यों के वितरण में माध्य स्थिति का मान कहलाता है। किसके वितरण की बात की जा रही है? मूल्यों के वितरण में माध्य स्थिति का मान कहलाता है। ऑप्शन है आपके माध्य बिंदु, माध्य बहुलक या फिर माध्यिका। तो क्या कहलाता है फ्रेंड इसमें से? इसमें कहलाता है माध्यिका या जिसे हम कहते हैं मीडियन। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा विचारक गहन वितरण से संबंधित है? किसकी बात की जा रही है? गहन वितरण की बात की जा रही है। विचारक के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके अल्बर्ट कोहन, किलफोर्ड गिट्स, जीन वॉटरीलाइट या इरविन कॉफमैन। तो इनमें से कौन सा विचारक है फ्रेंड? यह है किलफोर्ड गिट्स। ठीक है ना, अपराध शास्त्र में इसको आप देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समाज शास्त्रीय शोध में आकस्मिकता शब्द का प्रयोग किसने किया? किस शब्द की बात आ गई है? आकस्मिकता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है इमाइल दुर्किम, कार्ल पॉपर, आर के मर्टन या टॉनिस। तो किसके द्वारा प्रयोग किया गया फ्रेंड? यह किया गया आर के मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा यह प्रयोग किया गया आकस्मिकता शब्द का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सहभागी अवलोकन अथवा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए सहभागी अवलोकन की बात की जा रही है अथवा साक्षात्कार, यानी कि दोनों कहीं ना कहीं किस प्रकार की बात कर रहे हैं? हम प्रत्यक्षता में आ गए। ठीक है ना, तो प्रत्यक्ष अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके प्रघटना विज्ञान, महामारी विज्ञान, सामाजिक मानचित्रण या निर्जाति विज्ञान। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है फ्रेंड? इसे कहा जाता है नृजाति विज्ञान। क्या कहा जाता है? नृजाति विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्न में से किसने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किया गया है? ऐतिहासिक उपागम की बात की जा रही है, हिस्टोरिकल अप्रोच की बात की जा रही, तो हमारे विचारक क्या है? रैडक्लिफ ब्राउन, सी राइट मिल्स, एम जिन्सबर्ग, एमाइल दुर्किम। तो इसमें से किसने हिस्टोरिकल
अप्रोच की बात की है तो यह की है आपके सी राइट मिल्स की द्वारा। किसके द्वारा की गई? सी राइट मिल्स ने किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, शोध का पहला चरण है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या है आपकी? समस्या की पहचान करना, समस्या का चयन करना, समस्या की खोज करना या समस्या को ढूंढना। तो शोध का सबसे पहला चरण किसे माना गया है? ये माना गया समस्या की पहचान करना कि भाई आपकी समस्या क्या है। देखिए समस्या का जब हम पता कर लेंगे तभी ना हम उस पर आगे कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहला चरण किसे माना जाता है शोध का? हमेशा समस्या की पहचान, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ता निम्न में से किसका उपयोग करता है? किसकी बात आ रही है यहाँ पर? शून्य परिकल्पना की बात आ रही है, नल हाइपोथेसिस की यहाँ पर बात आ रही है कि यदि यह परीक्षण करना है तो शोधकर्ता यानी जो रिसर्चर है वो किसका उपयोग करेगा? ऑप्शन है टी परीक्षण, एक्स स्क्वायर, फैक्टोरियल विश्लेषण या एनोवा। तो किसका करने वाला है यहाँ पर? यह करेगा एनोवा। किसका? एनोवा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। शोध रिपोर्ट में दी गई संदर्भ सूची क्या करती है? जो हम कहते हैं ना कि हम रेफरेंस शेड्यूल लगाए हैं, तो वह क्या करती है वास्तविकता में? ऑप्शन है आपके शोधकर्ता के व्यापक ज्ञान को दर्शाती है, शोध में कोई संबंध नहीं रखती है, ऑप्शन सी क्या? शोध की तुलना करती है, या आगे के शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है। तो इसमें से सही जवाब क्या है फ्रेंड? यह है आगे के शोध में रुचि रखने वालों की क्या होती है? एक प्रकार से वह मार्गदर्शिका बन जाती है। ये कहें कि भाई सहायता है या मार्गदर्शिका है। तो इस प्रकार हम कहते हैं जो हमारी संदर्भ सूची रहती है हमारे रिसर्च की, वह महत्वपूर्ण होती है हमारे अन्य रिसर्चरों के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है, वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन है आपके अनुभवजन, प्रायोगिक, सैद्धांतिक या उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सी मुख्य विशेषता है फ्रेंड? ये तीनों ही विशेषताएं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाने वाला है। यहाँ पर ये तीनों ही विशेषताएं हमारी क्या हो जाएंगी? शोध की महत्वपूर्ण विशेषताएं हो जाती हैं। देखिए हमें यदि अनुभव है तभी हम किसी रिसर्च या शोध को कार्य कर सकते हैं। प्रायोगिक, प्रत्येक जो हमारा सामाजिक शोध है वह एक तरह से क्या है? हमारा वैज्ञानिक है। क्यों है वैज्ञानिक? तो हम अपने सामाजिक शोध में वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमारी प्रश्नावली है, अनुसूची है हमारी। तो हम वैज्ञानिक प्रविधियों का जब प्रयोग करते हैं तो हमारा जो सामाजिक रिसर्च है वह कैसा हो जाता है? वैज्ञानिक हो जाता है या प्रायोगिक हो जाता है। सैद्धांतिक, प्रत्येक शोध का प्रारंभ कहाँ से होता है? हम देखते हैं कि प्रत्येक शोध का प्रारंभ ही किसी सिद्धांत से होता है, और अंततः जब हम पूरा शोध पूर्ण कर लेते हैं तो हम कहाँ पहुंचते हैं? बिल्कुल हाँ, हम सिद्धांत पर ही पहुंचते हैं, इसलिए सैद्धांतिक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? शोध समस्या का चयन निम्न दृष्टिकोण से किया जाता है। किसकी बात आ रही है? शोध समस्या का चयन, जो हमारी शोध में समस्या आ रही है उसका चयन हम किस दृष्टिकोण से कर सकते हैं? ऑप्शन है वित्तीय सहायता, प्रासंगिक साहित्य की उपलब्धता या सामाजिक प्रासंगिकता, शोधकर्ता की रुचि। तो इनमें से सही जवाब क्या होने वाला है फ्रेंड? सामाजिक प्रासंगिकता। देखिए हम जब भी समाजशास्त्र में शोध की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा शोध कैसा होने वाला है? सामाजिक शोध या सोशल रिसर्च होने वाला। तो निश्चित बात उसमें हम प्रायोरिटी कहाँ देंगे? सामाजिक प्रासंगिकता को ही देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हेर फेर हमेशा किसका हिस्सा होता है? क्या है प्रश्न आपका? देखिए कुछ प्रश्न ऐसे जो आपके पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, हेर फेर हमेशा किसका हिस्सा होता है? ऑप्शन है आपके वर्णनात्मक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान या ऐतिहासिक अनुसंधान। इसमें से किस अनुसंधान का हिस्सा है हेर फेर? हेर फेर का मतलब हम कहते हैं ना, जब कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस चीज की जगह इसका कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी प्रायोगिक अनुसंधान। जब भी प्रायोगिक अनुसंधान किया जाता है तो हम देखते हैं कि इस चीज की जगह इसका प्रयोग करके देखते हैं, इस चीज के इसका प्रयोग करते देखते हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? हेर फेर हमेशा किसका हिस्सा होगा? प्रायोगिक अनुसंधान का हिस्सा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान है
क्या पूछा गया फ्रेंड? क्रियात्मक अनुसंधान है। ऑप्शन दे रखे, एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, नेक्स्ट तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया अनुसंधान, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान या उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान कहलाएगा? या चलिए कौन सा कहलाने वाला फ्रेंड? ये कहलाएगा तात्कालिक, क्योंकि शब्द जुड़ा है क्रियात्मक। आप जब क्रिया कर रहे हैं उस समय की बात आ जाती है यहाँ पर, तो तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया अनुसंधान कैसा कहलाएगा? आपका क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हमारा, प्रायोगिक अनुसंधान में कौन सी प्रक्रिया आवश्यक नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया। जब आप प्रायोगिक अनुसंधान कर रहे हैं तो उसमें कौन सी ऐसी प्रक्रिया जो आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है आपके अवलोकन, नियंत्रण, संदर्भ संग्रह या हेरफेर और प्रतिकृति। तो इसमें से कौन सी आवश्यक नहीं है? अवलोकन, ऑब्जर्वेशन आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर ही रहे हैं ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, इनमें से किसे गैर संभाव्यता नमूनाकरण कहा जाता है? गैर संभाव्यता नमूनाकरण कहा जाता है। ऑप्शन है आपके कोटा नमूनाकरण, क्लस्टर नमूनाकरण, स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण या व्यवस्थित नमूनाकरण। तो किसे कहा जाता है गैर संभाव्यता नमूनाकरण इनमें से? ठीक है ना, किसे कहा जाता है फ्रेंड? यह कहा जाता है कोटा नमूनाकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न क्या है? वह शोध जो क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करके समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करता है। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। प्रश्न क्या है? वह शोध जो क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करके समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके क्रियात्मक शोध, प्रायोगिक शोध, अनुप्रयुक्त शोध या इसमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाने वाला ऐसा शोध? ऐसा शोध कहलाएगा अनुप्रयुक्त शोध। क्या कहलाने वाला है फ्रेंड? अनुप्रयुक्त शोध कहलाता है। तो फ्रेंड ये थे हमारे सोशियोलॉजी के आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।